ओके, लेट्स स्टार्ट। बेटा अभी तक का जो अपन ने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन में जो बेसिकली अपने को दिखा, कुछ फॉर्मूलेस थे और उनको यूज करने का सर कुछ मेथड था। बेटा क्या क्या रूल्स थे और क्या क्या उनको यूज करने का मेथड था? देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों के लेवल पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला बेटा है वो कौन है? मैंने पहले ही बताया था, एक्स की पावर एन, राइट? तो सर अगर मुझे कभी बोला जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स, तो बेटा सबसे ज्यादा ये यूज होगा जिसकी इंटीग्रेशन क्या बोलती है, एक्स की पावर एन प्लस वन। सर मतलब अगर मुझे कुछ एक्स की पावर दे रखा था, उसमें बस ऐड कर देना है वन को अपॉन एन प्लस वन। तो सर जो उसकी पावर होगा उसको डिवाइड भी कर देना है। बेटा यहाँ पे ये आती है तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन की। और मैं बता रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ द केसेस में अपने जो यूज होने वाला है बेटा, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। आप लोगों के टिप्स पे होना चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस कल भी अपन ने काफी की थी, आज दोबारा से मैं करवाऊंगा, बट आज कुछ अलग मेथड है, ठीक है? अभी तक देखो, कल मैंने एक और बात बताई थी, याद करना, लिमिट्स होती है कुछ, याद है? लिमिट्स, सर लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखा था आपने गोला लगा के। बेटा वो अपर और लोअर लिमिट जब आ जाएगी, लिमिट वाली इंटीग्रेशन क्या होगी वो आज अपन सीखने वाले हैं। पहले आप एक काम करो, जो मैं बोल रहा हूं पहले उसको समझो। एक्स की पावर एन इंटीग्रेशन करनी है सर। एग्जांपल सर एक प्यारी सी दे दो, ताकि कोई अगर बच्चा आज भी ज्वाइन किया उसको भी पता चल जाए। अगर एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन ऐसे मुझे कुछ दिखे, सर एक्स की पावर दे दिया 5, राइट, डीएक्स, तो बोला क्या सर इसको इंटीग्रेट करके दिखा दो। सर कुछ नहीं है, एक्स की पावर 5 है ना, 5 प्लस 1 कितना होता है 6, अपॉन 5 प्लस 1 6। तो सर ये मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, एक्स की पावर 6 अपॉन 6। सिंपल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, इतना समझ आना चाहिए। सिमिलरली कई बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि हमेशा सर एक्स ही रहेगा। अरे नहीं यार, अगर मान ले यहाँ पे दे देता मैं v की पावर 3 dv, अब मतलब क्या कहना चाह रहा है सर, v का फंक्शन ये है, dv के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, v की पावर 3 प्लस 1 अपॉन, देखो v की पावर कर दी ना, 3 थी प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, कितना आएगा v की पावर 4 अपॉन 4। एक ये बेटा आ गया तुम्हारे पास फॉर्मूला, बेसिकली यूज कैसे करना है। अब v भी हो सकता है, t भी हो सकता है, वो आपको कैसे पता चलेगा सर? वो ना मैं यहां से चेक करूंगा, यहां से, ये किसके रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेट करना है, राइट? ये चीज को दिमाग में रखोगे, कभी मार नहीं खाओगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर आपने कुछ फॉर्मूले बताए थे इंटीग्रेशन के, किसके लिए? सर आपने बताया कि साइन एक्स अगर होगा, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एक्स, राइट? और सी को भूल जाओ अभी के लिए, कोई टेंशन नहीं है, उसको ज्यादा जरूरत नहीं है अपने के पास। सर कॉस एक्स के लिए सर इट इज साइन एक्स। सर मतलब ये कहना चाह रहे हो कि जब भी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगी तो मैं माइनस कॉस एक्स लिख दूंगा, और जब भी कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होगी मैं प्लस साइन एक्स लिख दूंगा। याद रखना, डिफरेंशिएशन से उल्टा काम है ये। वहां पे जो होता था उससे एग्जैक्टली उल्टा साइन चलता है। तो रिमेंबर, ये दो बेटा इंटीग्रेशन है तुम्हारी ट्रिग्नो की, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, राइट? उसके अलावा एक आपने बताया था सर कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स हो तो क्या होगा बेटा, ई की पावर एक्स का? सर ई की पावर एक्स का, सर ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स। इसमें मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब चेंज ही नहीं होगा, नहीं होगा, ये सेम रहेगा, राइट? काफी यूज किया जाता है ये। अच्छा और सुन लो एक, ये जो फॉर्मूला सर आपने लिखा था ना, ये वाला, इसमें आपने एक स्टार मार्क करके पॉइंट बताया था, जो शायद कई बच्चे तो अभी भूल गए होंगे। बेटा एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन इज नॉट इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सर अभी तो आपने बोला था, हाँ सुनना पूरी बात, कब? व्हेन एन इज इक्वल टू माइनस वन। सिर्फ एन की वैल्यू माइनस वन के लिए सर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। सर क्यों? अरे यार इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स की पावर -1 क्या होती है सर? इट इज नथिंग बट log x, राइट? दिस इज नथिंग बट log x. याद रखना ये बात। कल मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे आप लोगों को, आप लोगों को समझ आता है कि सर कैसे कैसे चीजों को डील करना है। अब एक और इसके ऊपर अगर बात बोलनी चाहूं तो देखो, रूल्स होते हैं। रूल्स मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं होता कि सर बहुत तोपची काम होता है रूल्स वाला। सिंपल सी कहानी होती है, उसको कैसे डील करना है इधर देख लो। सर रूल्स में आपने दो चीजें बताई थी मेन, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर बात करूंगा, सर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मुझे करना क्या है बेटा? सिंपल है कि साइन को निकाल दे नीचे। जैसे याद कर, कल मैंने बोला था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, राइट? अब देखना ये dx के बराबर है, इंटू dx इंटू dx है। एक एक करके अलग अलग कर दे, सबको अलग अलग कर दे। कैसे अलग अलग करूं सर? देखना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस, प्लस को वैसे ही उतार दे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। अच्छा सर देखो, ये तो मुझे समझ आया कि एक्स क्यूब जो आप लिख रहे हो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? एक्स की पावर 4/4। सर ये तो आया समझ। अच्छा ये क्या हो जाएगा सर? एक्स क्यूब अपॉन 3, ये भी समझा। सर ये -2x है। अरे भाई अगर कांस्टेंट बाहर हो तो निकाल दो, -2 को बाहर निकाल दे। माइनस तो माइनस की तरह नीचे आया, 2 भी बाहर आया, अंदर क्या बचा? x की पावर 1 है। सर x की पावर 1 का मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, तो कहना इसे इट इज इक्वल टू x² 2, हाँ या ना? x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो क्या बन गया ये? x²/2। -2 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया था, प्लस सर यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। सर अंदर क्या बचा? सर dx है। सर क्या होगा? 1 है बेसिकली। सोचो 1 किसकी डिफरेंशिएशन होती थी? x की, तो कहने से यहाँ पे 3x आ जाएगा। जब अंदर कुछ भी ना हो ना, सिर्फ dx हो, dv हो, dt हो, तो समझ जाना उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t, v या x, ठीक है, जो भी होगा। जैसे यहाँ पे dx है तो उसका क्या हो गया? 3 बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। बेटा ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है। इतना सा अपन ने कल पढ़ा था, राइट? इतना अगर समझ आया, फिर मैं आपको आगे एक नई चीज दिखाने चलूंगा जो होती है लिमिट्स वाली इंटीग्रेशन। क्या कहती है लिमिट्स वाली इंटीग्रेशन? आप लोग बस बने रहो। ओके सर, ओके सर, प्लस सी लिखो। यस सर, हाँ बेटा वो नमन, ठीक है ठीक है, प्लस सी ठीक है, चलेगा। सबको पता है कि प्लस सी लिखना चाहिए, ठीक है? वो क्यों लिखते हैं वो भी पता है, बट ठीक है, उसको कोई ऐसा नहीं है कि बॉस ऐसा कोई हार्डकोर यूज नहीं होता। सारे बच्चे खचाखच नोट कर लो, जैसे नोट हो जाए तो मुझे बताना। ओके थैंक्स सर, गुड 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 बेटा, पढ़ो पढ़ो जल्दी, जल्दी से नोट कर लो। अगर सबको नोट हो गया है तो लेट मी नो कि सर हो गया है, जल्दी मैसेज करो। गुड खुशवंत, अर्पित, क्लियर है बेटा? यार सिंपल से फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले उखाड़ दो यार पकड़ के, क्या इतना इसमें दिमाग लगा रहे हो? और एक बार हाथ बैठ गया उसके बाद तुम लोग खुद कहोगे कि सर क्या ही फालतू में टाइम खराब कर रहे थे। डन सर, हो गया, गुड गुड। आगे बढ़ो, एक नई चीज सीखे आज। आ जाओ। ओके सर, चेन रूल वाला बता देता हूँ। चेन रूल इसमें होता ही नहीं है, मेरी बात समझना। इसमें चेन रूल होता ही नहीं है, वो सिर्फ एक स्पेशल केस के लिए बेटा यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं बोल दूं, इधर देखना, एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे ले, इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस 14 पावर 5, ये आया। बेटा याद रखना, अब तुम क्या बोलते थे? सर यहाँ पे x होता तो काम बन जाता, बोलते थे कि नहीं? कि x की पावर 5 होती तो सर कितना इजी था ना सर, x की पावर 6/6 हो जाता। बेटा वो कर लो, वो कर सकते हो, बट आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो अंदर इसके मामला पड़ा हुआ है ना, ये फंक्शन जो है,
ये फंक्शन लीनियर होना चाहिए। अब सोचना लीनियर क्या होता है। लीनियर का मतलब x की पावर क्या होनी चाहिए, 1। x की पावर अगर 2 3 हो गई, यहाँ पे x की पावर 1 है ना, ये बाहर वाला नंबर देखो, इसको देखो, 10x, x की पावर 1 है। अगर सर ऐसा नहीं होता तो बेटा ये यूज नहीं कर सकते, ये वाला मेथड जो मैं बोलने जा रहा हूं। यहाँ पे आप कुछ नहीं, इसको x की तरह ट्रीट करो। क्या लिखो, 10x प्लस 14 पावर कितना सर, 6/6। सर क्वेश्चन खत्म नहीं, इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगी, 10x प्लस 14 की। सर 10 बाहर, x की पावर 1 माइनस 1 0 प्लस 0, क्या बचेगा, उसको डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करना है। तो यहां से आएगा 10x प्लस 14 की पावर 6। याद रखना, ओनली एंड ओनली यूज्ड व्हेन द फंक्शन इज लीनियर। अच्छा एक और एग्जांपल देखना, e की पावर माइनस एक्स, जल्दी से बताना इसका क्या होगा। e की पावर माइनस एक्स, e की पावर एक्स ही होगा, सेम होगा। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। हम्म। नो 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 नो, इधर देखो, इधर देखना, एक बार मेरी सुन लो, फिर अब सोचना। सर अगर e की पावर x होता तो मैं उसको e की पावर x ही लिख देता। तो इसका मतलब e की पावर इसको माइनस एक्स को ऐसे लिख दो, ये तो समझा। जो भी e की पावर होता है उसको वैसे का वैसे लिख दिया। सोचने वाली बात ये कि माइनस एक्स है, एक्स होता तो काम चल जाता। माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, मेरे हिसाब से -1। सोचो, -1 बाहर आएगा, एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1, तो -1। बेटा वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स इज माइनस e की पावर माइनस एक्स। इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा एक। सारे बच्चे ध्यान से देख लो इस चीज को। अब देखो, ऐसा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको मैं बोलता हूँ स्टार मार्क कर लो, नोट्स में चमका दिया करो इनको, कि जब मैं रिवीजन करूं तो मुझे ये सब दिख जाए। मैं इसलिए बोलता हूँ स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो नॉर्मल चीजें होती हैं उस पर कभी भी तुम लोगों को नहीं पूछे जाएंगी ये चीज। देव यहाँ पे बेटा देखो, कुछ नहीं है, 10x प्लस 14 था, पावर 5 थी ना। तो अब इसको क्या मान लो सर, इसको मान लो कि सर ये यहाँ पे बेसिकली x पड़ा है, ठीक है। ये इसको कब ऐसे x मान सकता हूँ, जब ये लीनियर हो। लीनियर है सर ये, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, नहीं सर, x की पावर 1 है ना, तो लीनियर है। तो सर इसकी पावर 5 क्या हो जाएगी, पावर 6/6। ये तो हुआ इंटीग्रेशन वाला मामला। बट क्योंकि अंदर फंक्शन पड़ा है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x प्लस 14। देखो 10x की क्या हो जाएगी 10, 14 की 0, तो क्या बचा 10। तो वो जो डिफरेंशिएशन होगी फंक्शन की, उसको डिवाइड कर दो, खत्म मामला। हेडिंग डाल लो।
डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर लिमिट वाली इंटीग्रेशन। सर क्या कहती है लिमिट वाली इंटीग्रेशन और क्या इसका मामला है और क्या इसका रिलेशन है इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन देखो तुम सीख चुके हो, जो हल्की फुल्की इंटीग्रेशन है वो तुम लोगों को आ चुकी है, राइट? सिर्फ एक बात सुन लो मेरी ध्यान से, समझ आ जाएगा। आप लोग कहोगे सर कुछ भी नहीं है, वही कहानी है। बेटा मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया, मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ, सारे बच्चे ध्यान से एक में समझ जाओगे तो खत्म काम। x डॉट dx लिमिट फ्रॉम 1 to 2। ओके, ये क्या है और ये क्या है, पहले तो ये समझो। सर ये होती है अपर लिमिट, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। इसको क्या बोलते हो? अपर लिमिट। और इसको क्या बोलते हो? लोअर लिमिट। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, एक बार में खत्म करेंगे। तुम लोगों का यस आना चाहिए, ठीक है सर कर लूंगा मैं। क्वेश्चन दो, इधर देखो। सर पहले सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन बना होता था, अपर और लोअर लिमिट नहीं होती थी, राइट? तब तो मैं कर देता था, आपने बोला था एक फॉर्मूला यूज करो, क्या यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे? यस, बाकी सब कुछ सेम है, लास्ट में तो ये यूज आएगा ये। सर कैसे? बेटा एक बात बताओ सारे बच्चे, x की पावर 1 है, हाँ या ना? x की पावर 1 है, अगर मैं x की पावर 1 की इंटीग्रेशन करूं तो सर क्या बन जाएगी? x की पावर 1 प्लस 1, हाँ या ना बोल, राइट? अपॉन 1 प्लस 1, यही तो करते थे, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा सर? सर x की पावर 2 अपॉन 2। बेटा एक बात सोच के बताना, क्या कुछ अभी तक डिफरेंट हुआ ना? बट अभी डिफरेंट होगा। सर कैसे? बेटा यहां पे ना तुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट, अपर लिमिट कहां पे आ जाएगी? यहां पे आ जाएगी, लोअर लिमिट कहां पे आ जाएगी? यहां पे। सर वो तो मैं समझा कि ठीक है अपर लिमिट लोअर लिमिट आ जाएगी, पर आगे करना क्या है? बेटा करना ये है, इस फंक्शन में अब तुझे ना ये वैल्यूज को पुट करना है। तो सर वैल्यूज तो दो है, एक तो है ही नहीं। तो बेटा यही तो होता है अपर माइनस लोअर, ठीक है? अपर माइनस लोअर का मतलब पहले अपर लिमिट को पुट करो, एक नंबर आया, माइनस लोअर लिमिट को पुट करो, मतलब ऐसा कुछ देखना इधर। सर अगर मैं 2 को पुट करूंगा क्या आएगा? 2 का पार्ट 2 अपॉन 2 माइनस माइनस अपर माइनस लोअर करना है, याद रखना, अपर माइनस लोअर। लोअर क्या था? 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 2। सोच के देखना, आंसर क्या बहुत इजीली निकाल सकते हो? क्या आ जाएगा सर? 4/2। सर ये तो 2 होता है, माइनस 1/2। सर ये कितना आएगा? सर मेरे हिसाब से ये 3/2 आ जाएगा। क्या किया समझा? सारा कुछ सेम था, सब कुछ सेम, सिर्फ लास्ट में आके पहले आपने अपर लिमिट रख दी, मेरे पास कुछ आया, माइनस फिर आपने लोअर लिमिट रख दी एक्स की जगह। बेटा काम खत्म, काम खत्म, राइट? ट्राई करो, एक क्वेश्चन दूंगा फिर मैं और अच्छे से एक और समझाता हूं। इधर देखना सारे बच्चे, एक और एग्जांपल। सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स या कॉस एक्स ले लो। एग्जांपल भी मत ही लिखो, सीधा सीधा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। सर 0 to π/2। अब घबराना नहीं है, देखो थोड़ा सा अपना दिखाना कि ठीक है पढ़े लिखे हो, कि थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं ट्रिग्नो और थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन आती है। सर अपर और लोअर लिमिट को आपने मार्क कर दिया, राइट? आगे बढ़ेंगे सर, कैसे? सर इंटीग्रेशन कॉस एक्स की क्या होती है मैं जानता हूं, माइनस साइन एक्स या साइन एक्स। सर इंटीग्रेशन है, पॉजिटिव साइन होगा, डिफरेंशिएशन में नेगेटिव होता था, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन जब कॉस में बदलता है तब नेगेटिव होता है, याद है? डिफरेंशिएशन में वो पॉजिटिव था। तो सर कॉस एक्स की इंटीग्रेशन अभी आपने लास्ट में बताया था क्या होती है? साइन एक्स।
सर अपर लिमिट आपने बोला इधर लिख लो और लोअर लिमिट इधर लिख लो। फिर आपने बोला कि सर पहले अपर लिमिट डालो x की जगह 5/2 माइनस लोअर लिमिट डालो। अब बताओ क्या 5/2 तुम्हें पता है ना 90 डिग्री होता है, अपन ने पढ़ा था, याद करो ट्रिग्नोमेट्री में। पाई/2 का मतलब क्या होता था, पाई क्या होता है 180, तो 180/2 90। तो सर क्या साइन 90 की वैल्यू याद है, मुझे होनी चाहिए। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो क्या लिखूंगा सर, मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0। तो क्या आएगा आंसर, खत्म बात, खत्म बात। बेटा थोड़ा सा एफर्ट है, अगर लगा दोगे समझ जाओगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है सर, सब कुछ सेम चला रहे हो आप। ठीक है, बस लास्ट में आके आपने बोला अपर रख दो माइनस लोअर कर दो। जो बच्चों को समझ आ गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, वो बताओ कि सर ठीक है आगे बढ़ेंगे। हाँ एक सेकंड, कुछ बच्चों के सर अगर किसी केस की सृष्टि का मुझे मैसेज आया था, नमन का मुझे मैसेज आया था, कौन से स्टेप की बात कर रहे हो, एक बार दोबारा से बोल दो। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्लियर है सर, क्लियर है सर, गुड 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 गुड। अच्छा सृष्टि और कौन था, नमन था, नहीं सृष्टि, हाँ कौन सा स्टेप समझ आ गया अब, गुड नो प्रॉब्लम। ओके सृष्टि जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है, हाँ गुड गुड गुड, अंडरस्टूड सर, रेडी फॉर क्वेश्चन। चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो स्टेप बाय स्टेप ऐसे लेयर बाय लेयर उखाड़ते चलो। ठीक है, एक बार तुम्हारे दिमाग में ये लेयर बन गई ना बेटा, फिर देखो तेरे और मेरे में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। बस आपको भी वो समझ आना चाहिए कि ठीक है सर ने कैसे ये सोचा, सर के सामने क्वेश्चन आया, सर ने देखा इंटीग्रेशन है, सर ने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला से उसको निकाल दिया, फिर सर ने बोला कि अपर रख दो माइनस लोअर कर दो। बस इतना काम है। ले अब तेरे लिए मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है इधर देख, सारे बच्चे ट्राई करेंगे और आंसर लेके आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन हमेशा अगर तुम लोग सही कर जाओ तो याद रखना, ये कहावत है कि फिर तुम लोग जेई और नीट में भी सही करके आओगे, क्योंकि कंसेप्ट पहली बार में जो समझ आता है वो हमेशा साथ में रहता है। इधर देख, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, 2x² प्लस एक्स, 2x² प्लस एक्स dx, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1। सारे बच्चे ट्राई करो, पहले तो इंटीग्रेशन करो, फिर अपर लोअर वाले काम पे आना। आंसर आ रहे हैं कई बच्चों के, मैं देखता हूँ। बहुत अच्छे कुणाल, देव, अर्पित, पूनम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चारों बच्चों के ने आंसर भेजे जो बिल्कुल सही भेजे। बाकी सारे बच्चे भी ट्राई करो, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं जल्दबाजी नहीं करेंगे, टाइम ले लो, एक्यूरेसी चाहिए।
नमन वैल्यूज भी पुट करनी है बेटा आगे। पाले राव बहुत अच्छे, आ जाओ इधर देखो, इधर देखो सारे बच्चे, कुछ भी नहीं है। 2x², 2 बाहर निकाल दिया, x क्या हो जाएगा 3/3, सही है। पावर देखो, राइट, प्लस x²/2, x की क्या हो जाएगी x²/2। अब यहां तक तुम लोगों को बेटा समझ आ गया, तो उसके बाद कुछ भी नहीं करना। आपने बोला था इंटीग्रेशन करो, अपर लिमिट यहां लिखो, लोअर लिमिट यहां लिखो, वैल्यूज को पुट करो। देखो अगर 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा देखना, 2/3 प्लस 1/2 माइनस लोअर लिमिट, सर 0 + 0, ये तो 0 ही बन जाएगा, राइट। अगर 0 रखूंगा तो दोनों 0 हो गए, तो क्या बचा 2/3 प्लस 1/2, सर इसका एलसीएम ले लूंगा 6, तो क्या आएगा मेरे पास 4 + 3/6, तो आएगा बेटा आंसर 7/6। काफी बच्चों का आंसर सही था। घबराना किसी को नहीं है, ट्राई करो कि ठीक है समझ गया। ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए कि बाकियों ने जल्दी किया, कोई कंपटीशन नहीं है तुम्हारा यहाँ पे, समझ आना ये बात। पद्माज बहुत अच्छे, वेदांत कैलकुलेशन में गलती की है, चेक कर। नमन देखो क्या मिस आउट किया है। सृष्टि जल्दी, सारे बच्चे मुझे रिस्पॉन्स, क्रैशी जल्दी बेटा बताओ, कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो। हर्षिता, अमन, क्लियर है सर, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे, खुश हो। बस कुछ नहीं कर रहे सर जी, आप इंटीग्रेट करके लास्ट में जाके पहले अपर वाली वैल्यू रखो, फिर लोअर वाली वैल्यू रखो, अपर माइनस लोअर कर दो बस। ओके ओके, कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस और करेंगे। ओके ओके ओके, एक 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 क्वेश्चन और, दिल खुश कर दो लो कि ठीक है सर कर देंगे। इधर देख, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x, लिमिट फ्रॉम 0 to 2। जल्दी से मुझे आंसर चाहिए सभी बच्चों का, दिमाग से चल करोगे आराम से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है तुम लोगों के लिए। बालेराव बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पूनम, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुणाल कैलकुलेशन में उड़ा है, गलती कर रहा है। पद्माज बहुत अच्छे बच्चा, देव गुड, नमन कैलकुलेशन चेक कर एक बार। अर्पित गुड, खुशवंत बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे। कुणाल गुड, रजत बढ़िया, सही है यार, सब सही एक्यूरेट आंसर दे रहे हो, दैट्स गुड, दैट्स अ गुड गुड साइन। जल्दी जल्दी गर्ल्स आंसर दो तुम लोग भी, सृष्टि, हर्षिता। बहुत सिंपल है बेटा, बस ट्राई करो, थोड़ा सा मेहनत करो, हाथ चलाओ, आएगा आंसर। वेदांत का भी आ गया, गुड। इधर देखो सर, 4x क्यूब, 4 बाहर आया, x की पावर 4/4 माइनस 3 बाहर आया, x की पावर 3/3 प्लस 2 बाहर आया, x की पावर 2/2। सर ये तो मैं कल से कर रहा हूं, राइट। इसकी लिमिट ऊपर लिख दो और लोअर वाली नीचे लिख दो। सर यहां से देखो 4 से 4 कट गया, सर 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या x की पावर 4 माइनस x³ प्लस x²।
तो सर यहाँ पे वैल्यूज रखूंगा, तो 2 की वैल्यू रखी तो देखो 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 माइनस 8 प्लस 4 माइनस, सर 0 रखूंगा तो सब 0 हो जाएंगे, तो भूल जाओ इसको। क्या आएगा आंसर, 16 माइनस 8, 8 प्लस 4 8। जल्दी से बताओ किसको डाउट है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फिर आ जाओ, आ जाओ और खेलते हैं इस पे। जब जब तुम लोग क्वेश्चन सही करते जाओगे फिर और अंदर बेटा अपन एंटर करते जाएंगे और लेवल को ऊपर करते जाएंगे। क्लियर हुआ, गुड गुड गुड। जल्दी बताओ सारे बच्चे क्लियर है। हाँ हाँ, ले लो ले लो, टाइम नोट करो नोट करो नोट करो। तुम लोग वो किया करो, जूम करने के लिए तुम लोगों के पास ऑप्शन होता है राइट, तुम लोग जूम कर सकते हो, तो मैं इसको छोटा करके रख दूंगा, आप लोग जूम करके देख लेना। ओके सेजल पाटिल क्लियर, बहुत अच्छे बेटा सेजल पाटिल। ओके ओके, ऑल गुड ऑल क्लियर, गुड। ओके, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, सारे बच्चे ट्राई करना। एग्जाम्पल क्या है देख लेना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी बच्चे नोट करते रहो जिनको नोट करना है। मैं नेक्स्ट पेज पे लूंगा ये एग्जाम्पल। GMM अपॉन एक्स स्क्वायर DX। घबराना नहीं है, अगर तुम्हें पता है कि सर मुझे टेक्निकली मैं कर लूंगा। आर से लेके इंफिनिटी, लोअर लिमिट इज आर, अपर लिमिट इज इंफिनिटी। जल्दी से बताओ किसके बराबर आएगा ये। अच्छा और बात समझ लो, GMM क्या है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट पेज, जब सबका नोट हो गया बताना, मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं। खुशवंत हो गया नोट या कर रहे हो। ओके ओके ओके, सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल। अच्छा ये एक्चुअली इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये फिजिक्स में आगे जाके ग्रेविटेशन चैप्टर में कभी आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये ले लिया यहाँ पे। घबराओगे नहीं, लॉजिक से चलोगे तो बहुत प्यार से कर लोगे। गुड गुड। वेदांत कह रहे हैं आंसर इज नॉट डिफाइंड। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे उसको नॉट डिफाइंड नहीं बोलते, उसको कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये था दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम R to infinity GM M अपॉन एक्स स्क्वायर DX, ये क्वेश्चन था। पहले तो ये बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सारे बच्चे इधर देखना। सर GMM बाहर निकाल दो सर, कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट से अपने को लेना देना नहीं है। बचा क्या, x की पावर -2 लिख लूं क्या, चल जाएगा ऊपर ले आया तो, dx। सर इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सर x की पावर -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन -1, राइट। अपर लिमिट इंफिनिटी और इसको लिख लिया ऐसे, राइट। अच्छा सोचना यहाँ पे क्या है कहानी, सर ये अगर प्रॉपर लिखूं तो GMM अंदर है मेरे पास -1/x, इंफिनिटी और r यहाँ पे। देखना एक बार, पहले अपर लिमिट रखूंगा फिर लोअर रखूंगा। रखो सर, क्या बन जाएगा, -1 अपर इंफिनिटी रख दे, माइनस ऑफ -1/r।
ये मत सोचना ये नेगेटिव कहां से आया बेटा, ये तो होता ही है ना, ये तो नेगेटिव पहले ही से था और ये वाला बीच में होता ही है, अपर माइनस लोअर करना है, राइट। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बच्चे कहते हैं सर 1/∞ ना नॉट डिफाइंड है। बेटा नॉट डिफाइंड नहीं होता, उसको अप्रोक्सीमेटली यू कैन से इट इज इक्वल टू 0। सोच के देख, आजा, अगर एक 1 को मैं डिवाइड कर दूं बहुत बड़े नंबर से, बहुत बड़ा नंबर, जैसे सोच ले तू, कुछ भी सोच ले, तेरी जितनी रेंज है, एक 1 करोड़ सोच ले, 1 CR, 1 करोड़, 1 डिवाइडेड बाय 1 करोड़, सर ये तो हो जाएगा कुछ 10⁻⁻7 ऐसा कुछ, बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। अच्छा इंफिनिटी तो सर 1 करोड़ से भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो अप्रोक्सीमेटली याद रखना, ये फिजिक्स में बहुत बार यूज करूंगा कि 1/∞ किसके बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली, और अपन 1/∞ को क्या लिख देंगे, 0। तो बचा क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आया GMM अपॉन, ये आगे भी जाके तुम लोग पढ़ोगे। सारे बच्चे देखो समझो, प्लस आएगा, चेक करना एक बार, यस 1/∞ इज इक्वल टू 0, यस यस यस। देव और गौरव चेक करना वो माइनस से प्लस कैसे हो गया, वो चेक करना एक बार। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, गुड 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 गुड, यस यस, आई नो आई नो आई नो। ठीक है वेदांत, समझ जाना कि अब से ये चीज को ध्यान में रखना कि सर ने बताया है 1/∞ को फिजिक्स में अपन क्या कंसिडर करेंगे, 0। ये होती है फिजिक्स में एप्लीकेशन, देखो इंटीग्रेशन ऐसे यूज होती है फिजिक्स में। ये एक्चुअली फॉर्मूला है आगे जाके, अब जो अगर आपको ग्रेविटेशन याद हो ना, 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा था, उसमें कुछ ऐसा ऐसा आया था, याद हो तो, Gm1m2/r², राइट। तो वहां से ही आया ये कहीं ना कहीं से, आगे जाके पढ़ोगे, घबराओ मत। चल एक क्वेश्चन और मन की शांति के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x डॉट dx फ्रॉम 0 to ∞। मुझे आंसर एक्यूरेट चाहिए, दैट्स इट, आई वांट के आंसर एक्यूरेट हो आपका। अभी अपन ने सीखी थी इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, बस लिमिट डालना सीख लो। ओके आंसर आने स्टार्ट हो गए, 0 कह रहे हैं, ओके नमन कह रहा है 0। देखो सारे बच्चे, क्या नमन से अग्री करते हो या नहीं, जल्दी से बताओ, नमन से अग्री करते हो या नहीं। पद्माज बहुत अच्छे बच्चा, पद्माज का आंसर इज राइट। पूनम, अर्पित, नमन एक बार चेक करो, वेदांत साइन में गड़बड़, साइन में गड़बड़, इधर देखो। पहले तो ये बताओ, इसकी इंटीग्रेशन तो सबको याद है ना, क्या थी, -e⁻⁻x, ये तो याद है, पावर ये क्या था, लिमिट इन्फिनिटी और 0।
सर ये अंदर जो लिखा हुआ है ना, इसको मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखना, -1/e⁻x। क्या बात वही है क्या? नीचे ले गया यार, प्लस हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी अगर नीचे ले गया तो। अच्छा, अब इंफिनिटी रखो, क्या बन जाएगा देखना, -1/e⁻∞ माइनस ऑफ -1e⁻0। सही बोल रहा हूं? देखो, 1/e⁻∞। बेटा एक बात बताना, e की वैल्यू कितनी थी मैंने बताया था उस दिन, याद है? 2 पॉइंट समथिंग। अगर 2 की पावर इंफिनिटी, क्या वो भी इंफिनिटी हो जाएगा? किसी नंबर की पावर इंफिनिटी, क्या वो भी इंफिनिटी हो जाएगा? तो सर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा फिर? बचा क्या? माइनस ऑफ माइनस। अच्छा, e की पावर 0 कितना हो जाएगा? 0 मत बोल देना, 1 होता है, राइट? तो क्या हो जाएगा? आंसर विल बी, जल्दी सारे बच्चे विचार दो। हाँ, गुड गुड गुड। नमन का आया आंसर, ओके। बालीराव का आया आंसर। अमन क्या गलती थी चेक करना बच्चा। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चल 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 आगे बढ़ू, जल्दी बोलना। एक ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन दे दूं? सर एक्स का गलत हुआ था। अच्छा, ई की पावर एक्स का मुझे लगा एक्स की बात कर रहा है। ओके, ओके क्वेश्चन। और सर, हाँ हाँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ सर। वो ई की पावर 0 को 1 की जगह, हाँ शाबाश। कोई भी नंबर की पावर 0, 10th में भी सिखाया जाता है तुम लोगों को, बड़ा ही। कोई भी नंबर की पावर 0 1 होती है। आजा, इंटीग्रेशन ऑफ, आजा। क्या लिखूंगा देख, लिख रहा हूं मैं, cos x माइनस साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2। करके देखो, जल्दी 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 जल्दी, हाथ चलाओ सारे बच्चे, समझ आएगा बेटा। पहले इंटीग्रेशन करो, बाद में वैल्यूज रखेंगे। ओके ओके ओके, समझ गया मैं। कोई नहीं अमन, कोई नहीं कोई नहीं जल्दी 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 जल्दी। काफी बच्चों के आंसर आ गए, तो चेक कर लेता हूँ एक बार। कुणाल का सही है, नमन, भालेराव, पद्माश का सही है, पूनम, अर्पित, चेक करना एक बार। देव चेक कर। एक बात बताओ, इसकी इसकी पहले इंटीग्रेशन बताना क्या होगी। cos x की क्या होती है? sin x माइनस ऑफ माइनस, इसकी क्या होती है? माइनस cos x, ऐसे ही होगा, π/2 और 0। तो क्या बनेगा मेरे पास? sin x प्लस cos x। सारे बच्चे जल्दी से देखो। अब यहाँ पे अगर तुम लोग बेटा ध्यान से समझोगे, पहले मैं क्या लिखूंगा देखना, sin 90 प्लस cos 90, π/2 लिख ले, माइनस
साइन 0 प्लस कॉस 0। सर वैल्यूज पुट कर दो, करो। साइन 90 1, कॉस 90 0, साइन 0 0, कॉस 0 1। अरे भाई 1 माइनस 1। बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो। हाँ वेदांत, अच्छा, गुड गुड। अर्पित का अब आ गया था, ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ एडिशन, दैट्स व्हाई। हाँ हाँ हाँ, ओके 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 ओके। आई डिड मिस्टेक सर। ओके ठीक है, गलती देखो, गलती देखो, आइडेंटिफाई कर लो कि ठीक है सर अब मुझे समझ आ गया, आगे से ये गलती नहीं दोहराएंगे। चेक करो सारे बच्चे मुझे आंसर चेक करके बताओ कि क्लियर हो रहा है अब। एक एक स्टेप चलो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे कि सीधा लास्ट स्टेप पे पहुंच गया सर, सीधा मैं वैल्यूज पुट करके खत्म करूंगा ना। स्टार्टिंग में कंसेप्ट बिल्ड करो, बाद में अपने आप हवा पे आ जाओगे यार, हवा में कर लोगे क्वेश्चन। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी होगी, कोई इशू नहीं है, गलती करोगे तभी अच्छे घोड़सवार बनोगे, गिरो पहले। ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं है। अमन गलती चेक कर, गलती चेक कर, क्यों आ रहा था वो। सर ना मैंने साइन 0 कॉस 0 लिया ही नहीं था। ये यही होता है कि कॉस 0 को तो वैसे ही हवा में उड़ा देते हो कि 0 ही होगा, नहीं। चलो, कैलकुलेशन में मिस्टेक, यस आई नो आई नो आई नो। और बढ़े आगे थोड़ा सा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन यार, तुम लोग जब बोलोगे कि ठीक है सर अब आ रहे हैं आंसर, तब आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस कर ले। लिमिट्स कहाँ से कहाँ रखोगे। 0 टू पाई बाय 4। जल्दी, सेक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है सोचना। सेक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कल बताया था मैंने। बेसिकली जिसकी डिफरेंशिएशन होती है सेक्स स्क्वायर एक्स। यस 10x, गुड 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 सृष्टि, 10x, गुड गुड, सही है, बस करो करो करो। पाई बाय 4 कितना हो जाएगा। 45, यस 45, यस 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 यस। चलो 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 चलो, सारे बच्चे लगाओ लगाओ आंसर लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, मतलब आंसर बताओ क्या आएगा। आंसर रूट में आएगा। पूनम माइनस या प्लस होगा, चेक करना एक बार। गुड बालेराव, गुड अपना कुणाल, बच्चे अच्छे, बहुत अच्छे। देव बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी ने कर दिया। इधर देखो, कुछ भी नहीं है सर। सर कॉस एक्स का क्या लिख दूंगा, सर साइन एक्स। सर सेक्स स्क्वायर एक्स का क्या लिख दूंगा, 10x। अब तो सर बस बच्चों वाला काम करना है सर, वैल्यूज पुट करनी है। सर एक बात बताओ,
पहले रखूंगा साइन 45, कितना होता है साइन 45 सर 1/√2 सर tan 45 1 माइनस 0 रखूंगा, दोनों 0 0, दोनों की वैल्यू 0 पे 0 होती है अगर आपको याद हो। तो सर यहां से मेरे पास क्या बचा 1 + √2 अपॉन √2। जल्दी से मुझे बताओ कि क्लियर है या नहीं। ओके हाँ समझ गया था मैं पूनम, इट्स ऑल राइट। ओके जल्दी 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 बताओ। माइनस क्यों होगा, माइनस क्यों होगा? क्वेश्चन तो नहीं गलत लिख लिया था? क्लियर है सर, गुड 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 गुड। ओके सर व्हाट इज द यूज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इन फिजिक्स? बेटा बहुत समझोगे, टाइम के साथ समझोगे, बहुत यूज है, बहुत यूज है। एक हो तो बताओ, आगे जाके तुम लोग अलग अलग चीजें जैसे सेंटर ऑफ मास में स्टार्ट हो जाएगा ये, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां पे क्या होता है ना, जैसे तुम्हारे पास कंटिन्यूअस बॉडीज आती हैं, जैसे ऐसे मान लो कि मुझे पता है कि एक पॉइंट की वजह से सर यहाँ पे क्या इफेक्ट है, बट मुझे पॉइंट की वजह से पता है, बट मुझे पॉइंट की जगह यहाँ पे कोई बॉडी रख दी किसी शेप की, उसकी वजह से निकालना है। तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, वो पॉइंट को फिर लेके ऐसे जोड़ते हुए चलता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन से, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ दो। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ट्राई करना समझने की, अगर नहीं भी समझाया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मान लो कि मुझे पता है कि एक छोटे से टुकड़े की वजह से यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने एक रॉड रख दी सर, रॉड पड़ी है, रॉड। ठीक है, मान लो यहाँ पे रॉड पड़ी है, मुझे इस पॉइंट पे इस रॉड की वजह से फोर्स निकालनी है। अब ये रॉड क्या छोटे छोटे टुकड़ों को ही जोड़ के बनी हुई है? यस। तो तुम क्या करोगे, अगर यहाँ से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस x है, तो मैं पता क्या बोलूंगा कि सर एक टुकड़ा लो और टुकड़े की वजह से यहाँ पे फोर्स निकालो, और वो फोर्स जो है उसकी इंटीग्रेशन कर दो कहां से कहां तक, x से लेके x+l तक। ऐसे तुम लोग क्वेश्चंस को आगे जाके डील करोगे। अभी ज्यादा मत सोचना, बस थोड़ा सा समझो कि सर ने कैसे बताया कि कुछ एड ऑन करना है। देखो कंटिन्यूअस बॉडीज जब भी आएंगी तो आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ भागना पड़ेगा। कैसे भागूंगा, कैसे सोचने लगूंगा, आगे की कहानी है। टाइम पर जब तक पहुंचोगे बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ओके बेटा, कुछ बातें जो अपने को मैथमेटिकल टूल्स में करनी है और इम्पोर्टेंट है, इस वजह से करनी है। राइट, फिजिक्स में काफी यूज होती है, शायद आप लोगों ने, कईयों ने सुना भी होगा और कईयों ने नहीं भी सुना होगा। सीरीज होती है कुछ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होती है एक, जिसको तुम बोलते हो जीपी। लिख लेना तुम लोग, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। सर क्या मतलब है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का? बेटा एक सीरीज अगर तुम्हें ऐसी दिखे, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर, या कुछ भी मान लो, है ना, आगे को बढ़ती जा रही है। बेटा ऐसी सीरीज को तुम बोलते हो दिस इज अ जीपी। ये बंसल वालों तुम लोगों ने सुना हुआ है क्या? तुम लोगों को पढ़ाया गया था क्या? कहीं ना कहीं सुनाया तो गया होगा। अरिथमेटिक, हाँ पढ़ा हुआ है, यस यस। ओके, जीपी और एपी भी होती है, यस, अरिथमेटिक, यस। ये तुम लोगों ने टेंथ में पढ़ा है या वैसे बाहर से? अरिथमेटिक सुना है, एपी सुना है ना? ठीक है, एपी भी होती है, जीपी भी होती है, राइट। जीपी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एपी वॉज इन बोर्ड, ओके ओके। उसमें क्या होता है, उसमें होता है ए+बी A+2D, ऐसा होता है, याद है वो जो एपी पढ़ के आए हो, राइट। जीपी में क्या होता है, जीपी में बेटा पहले तो एक दो चीजों का ध्यान रखना है अपने को। फर्स्ट टर्म, सर फर्स्ट टर्म कौन सी है? ए। एक होती है रेशो, सर रेशो बेटा नेक्स्ट वाली अपॉन प्रीवियस वाली। मतलब ये क्या लिख लिया सर आपने? बेटा नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म करके अगर मेरे पास रेशो सेम आए तो मैं बोलूंगा कि ये कैसी सीरीज है, ये जीपी है। कैसे सर? देखो यहाँ पे अगर मैं करूं तो क्या आएगा मेरे पास, ए आर अपॉन आर, और सॉरी ए, क्या आएगा, ए आर अपॉन सेकेंड टर्म अपॉन पीछे वाली टर्म, आया आर।
ठीक है सर। अगर मैं बेटा थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करूंगा तो देख क्या आएगा, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, क्या फिर से आर आया। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, क्या फिर से आर आया। तो सर यहाँ पे जब रेशो सेम आने लग जाए, किसकी, ये वाली चीज की, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, तो तुम क्या बोलोगे कि ये कैसी सीरीज है, रेशियो इज सेम। तो मैं बोलूंगा सर ये जीपी है। काहे की रेशियो, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। याद रखना, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, ये काफी बार यूज होगा फिजिक्स में। नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। सर करना क्या है, इसका याद क्या रखना है, पहले एक काम तो ये याद रखना है कि यस यस यस, वैसी सीरीज आगे जाके जेई वालों तुम तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, फिजिक्स में जितना यूज होगा वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर मुझे पहली बात तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये एक्चुअल में कोई सीरीज जीपी है या नहीं है। अच्छा, एक तो ये हो गया सर, और फिजिक्स में क्या यूज करते हैं इसका, बेटा दूसरा यूज मैं दिखा दूंगा, ये पूरा आपको घबराओ मत, नोट कर लेना। दूसरा यूज ये होता है कि ये आपको सीरीज का सम निकालना आना चाहिए, सम ऑफ अ जीपी। बहुत बार यूज होगा, बहुत बार, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, नीट वालों के भी शीट में क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे ये यूज होता है। कैसे, अगर आपको दिया जाए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी, सम ऑफ, लिख लेना यहाँ पे, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, ये मुझे सर टिप्स पे होना चाहिए। क्या कहता है सर ये, बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए अपॉन वन माइनस रेशियो, फर्स्ट टर्म, अगर आपको पता चल गया कि सर वो एक जीपी है, तब ये यूज करना, वन माइनस रेशियो। रेशियो क्या थी सर, वही जो आपने बोला था, कॉमन रेशियो फॉर अ जीपी। ये फॉर्मूला टिप्स पे रहना चाहिए, ए अपॉन वन माइनस आर। अच्छा, एग्जाम्पल, बच्चे कहते हैं सर एग्जाम्पल देके दिखाओ। बेटा एग्जाम्पल ले लो, इधर देखना, इधर देखो। एग्जाम्पल इज वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू स्क्वायर माइनस वन बाई टू क्यूब अप टू इंफिनिटी। अब अगर मुझे बोल दिया जाए कि इसका सम निकाल के दिखाओ, इसका रिजल्ट निकाल के दिखाओ, अब बच्चे कहेंगे सर ये तो सम है ही नहीं, ये तो प्लस माइनस है। अरे घबरा क्यों रहे हो, करके तो देखो जो बोला गया है। क्या, कॉमन रेशियो सेम होनी चाहिए, राइट। कॉमन रेशियो कैसे निकालता हूं सर, आर इज इक्वल टू आगे वाली अपॉन पहले वाली, या फिर कितना आएगा, यहाँ से देखो माइनस हाफ आ रहा है। सर मैं तो थर्ड और सेकंड को करके देखना चाहता हूँ, करके देख क्या आएगा, माइनस वन प्लस वन अपॉन, तुम लिखोगे प्लस वन अपॉन फोर अपॉन आगे वाली अपॉन पीछे वाली माइनस हाफ। तो सर ये तो फिर से कितना आ रहा है, माइनस हाफ। अच्छा सर मैं तो थर्ड फोर्थ और थर्ड को रखना चाहूंगा, माइनस वन बाय टू क्यूब अपॉन प्लस वन बाय टू स्क्वायर। सर ये तो फिर से वही आ रहा है, माइनस वन बाय टू। क्या कॉमन रेशियो समझ आ रही है, सबकी सेम है। तो क्या ये जीपी है, यस, पहला पार्ट। अब सर मुझे अगर सम निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, सर इंफिनिटी तक का सम क्या होता है, सर फर्स्ट टर्म क्या है, वन अपॉन वन माइनस रेशो क्या है, माइनस हाफ। याद रखना, साइन के साथ रखना इसको। तो क्या आएगा, वन अपॉन, ये सर नीचे तो ऐड हो गया, क्या थ्री बाई टू बन जाएगा, क्या देखना, आंसर विल बी टू बाई थ्री। सर इतनी बड़ी सीरीज का आंसर टू बाई थ्री, यस, यही इसकी खास बात है।
इनफाइनाइट का सम निकाल के रख दिया जीटी ने। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से, हाथ खचाखच चलना चाहिए और दिमाग धड़ाधड़। समझा सर? गुड 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 गुड। ये चीज आपको बेटा याद होनी चाहिए, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला कि सर अगर मुझे कभी जीपी दिखी और मुझे इनफाइनाइट टर्म्स का वो निकालना पड़ गया तो मैं क्या करूंगा। सर केमिस्ट्री क्लास है, कोई इशू नहीं है, 12:30 होगी ना अर्पित? कितने बजे है? 12:30। बस यार 5 मिनट और दे दो, एक लास्ट चीज बता के जाऊंगा, फिर अपन 2 साल मैथ्स में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम अटकोगे, मैथ्स में नहीं अटकोगे, ठीक है? फिर अपन 2 साल आराम से बातें करेंगे कि ये अपन जैसे वहां पे बोला था, जैसे मैंने उस दिन बोला था, जैसे मैंने उस दिन बोला था, फिर अपन ऐसे बात करेंगे। ये नहीं होगा कि अरे एक मैथ्स में ऐसी चीज भी होती है जो अपने को ऐसे सीखना है ना, ये काम 2 साल नहीं होगा। बस 5 मिनट दो, इसको रैप अप कर दूंगा सो दैट नेक्स्ट क्लास से विल टेक ऑफ। केमिस्ट्री क्लास इज एट 12:45। एक 12:45 कह रहा है, एक 12:15 कह रहा है, ये टाइम बता रहा था। ओके, लास्ट चीज। ओके 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 ओके, ठीक है, आजा। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, राइट? अब तुम लोग कहोगे सर हर चीज को इंपॉर्टेंट बोल देते हो, बेटा रीजन है, इतने बड़े मैथ्स में तुम लोगों को जो फिजिक्स में यूज होंगी, ऑब्वियस सी बात है वो इंपॉर्टेंट ही होने वाली है। अब तुम्हें पता है मैथ्स कितना बड़ा सब्जेक्ट है, पूरा एक प्रॉपर 2 साल का कोर्स है तुम्हारा, उसमें से जो चीजें मैं फिजिक्स में ले रहा हूँ वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ी बहुत बातें होंगी। ठीक है, क्या है? एक सिंपल सी बायनॉमियल थ्योरम होती है, शायद कई बच्चों ने सुना भी हो, बायनॉमियल थ्योरम कहती क्या है वो समझ लो, आपका मुद्दा क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो बेटा बायनॉमियल थ्योरम आपको कभी यूज करनी पड़े, मैंने बोला यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम, ये कहती क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा नहीं है कि सर बहुत कुछ इसमें मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। 1/x की पावर n कैन बी रिटन एज 1 + nx। अच्छा, ये जो बंसल में है इन लोगों को तो मुझे याद है, शायद मैंने ही पढ़ाया था ग्रेविटेशन, पता नहीं, जब भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपके ये बायनॉमियल थ्योरम यूज की जाती है ग्रेविटेशन में, एक जगह यूज की जाती है जहां पे तुम बात करते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ, राइट? कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है, उसमें ये यूज करते हो। अब सुन लो सर, इसका मतलब क्या है? 1 + x की पावर n को आपने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + x nx। व्हेन, इसकी कंडीशन है बेटा, व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल, x इज वेरी वेरी स्मॉल, किससे? मान लो 1 से। जब x जो है ना बहुत छोटा नंबर है, 1 से भी छोटा, 1 से छोटा मतलब कितना सर? मान लो 0.002। मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा, रीजन भी दे दूंगा, बट आप सिर्फ समझो, अगर कभी 1 + x की पावर n हुआ और x बहुत छोटा नंबर हुआ तो बेटा उसको सीधा सीधा क्या लिख देना? 1 + n। जैसे सर अगर बेटा मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो, एग्जांपल है कि आपको दिया गया 1 + 0.0002 की पावर 10, तो इसको तुम क्या लिख दोगे? 1 + 10 × 0.002, कितना आएगा ये? 0.02 हो जाएगा, तो 1.02 आंसर आ गया। उसको नंबर को उठा के आगे ले आओ इसकी, राइट? अच्छा सर, ये किया क्यों जाता है और इसका रीजन क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड में चेक कर लूँ। सर एक्स कैन बी बिटवीन -1, एक्स की बात कर रहा है या किसकी बात कर रहा है? एन की बात कर रहा है। एन तुम्हारा नेगेटिव में भी हो सकता है, एन नेगेटिव में भी हो सकता है। एक्स एक्स विल बी वेरी वेरी स्मॉल बेटा, वो नेगेटिव साइन हुआ वो तो आगे रह जाएगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्स की वैल्यू की बात करो। हाँ, रिवीजन के टाइम में पढ़ाया था, यस यस यस।
अच्छा इसका रीजन सुन लो, पहले रीजन सुनो। कई बच्चे कहते हैं सर ये ऐसे कैसे लिख देते हैं। बेटा सुन लो, जैसे मान लो मेरे पास कुछ भी एक ऐसे मैं आपको बोलूं कि 1 + x का स्क्वायर है, देखना एक बार देखो क्या लिखूंगा इसको, 1 + x का स्क्वायर प्लस 2x, यही होता है, ये सबको पता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर x बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर, सर छोटा नंबर का स्क्वायर कर दिया, सर छोटे नंबर का स्क्वायर कर दिया, क्या नंबर और छोटा हो जाएगा? सोचना, जैसे 0.002 है, उसका स्क्वायर कर दिया तो वो तो और छोटा हो जाएगा। तो बेटा अगर 0.002 को स्क्वायर करके और छोटा हो जाएगा तो क्या नंबर जो उसका रिजल्ट होगा वो तो सर बहुत कम। और ऐसे कम नंबर को फिजिक्स में अपन बेटा पहचानते ही नहीं है। क्यों नहीं पहचानते? सीधा सीधा अपन क्या बोल देते हैं, इट इज निग्लेक्टेड बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज एक्स की वैल्यू बहुत छोटी थी। सर आपने तो स्क्वायर कर दिया तो सर उड़ गया, तो देख क्या बचा, 1 + 2 है। क्या कहानी समझ आ रही है? वो 2 आगे आ गया, यही अपन ने यहाँ पे किया, राइट। so this is the reason for this। एक्स स्क्वायर, एक्स बहुत छोटा था, एक्स स्क्वायर और भी छोटा, तो सर बात ही खत्म, राइट। आई होप बेटा आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर में आप लोगों को जो मैंने लास्ट में स्पेशली जो बातें की हैं आपकी क्लियर है, राइट। इसको कैसे यूज करना है, कैसे कैसे आगे ये आएगा, बिल्कुल सीखोगे ध्यान से, बहुत प्यार से समझ लो बस कि जो जो अपन ने कुछ चंद बातें की गणित की वो कैसे यूज होंगी, वो बात की बात। जितना मैंने पढ़ाया, जितनी मैंने एग्जांपल्स ली, वो मेरे क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, राइट। कैसे यूज करूंगा इसको आगे जाके वो समझ जाओगे, वो समझ जाओगे आप लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं, राइट। ओके जल्दी से बताओ सबको क्लियर है? मैं आ रहा हूँ वहां पे डाउट्स ले रहा हूँ, ठीक है, डाउट्स लेता हूँ मैं अभी।